चलेंगे मैच की तरफ। हर दर्शक चाहते हैं कि शराब जितनी होगी पुरानी नशा उतना होगा ज़्यादा, और मैदान पर जब होंगे बब्बर सिर खिलाड़ी तो दर्शकों को उतना आएगा मजा। और दोनों टीम भी देखिए, बब्बर सिर हार्डलॉक रोइंजन टीम है। एक समय लगा था कांचन सर कि मैच फंसेगा निश्चित रूप से, लेकिन चिन्ह टीम ने देखिएगा बड़ी जीत दर्ज की है। राजेंद्र पाटिल सर एक अच्छी आवाज़ चिन्ह की देखिए, तिरंगा ट्रॉफी चिन्ह से देखने को मिलता है। बाजीराव परदेशी साहब, अलंकर परदेशी साहब मैच देख रहे तो स्वागत है। यहाँ पर व्हाइट का इजाफा, उनके दोनों सुपुत्र देखिए, परेश जी परदेशी और तुषार परदेशी देखिए इस टीम में खेल रहे हैं। और टॉस जीतने वाली टीम की बात करेंगे, चिन्ह टीम ने टॉस जीते हैं और कुंबड़ बुझे टीम को यहाँ पर देखिए बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण देते हैं। और ये चलिए भाई, यही तो कहता हूं, एफर्ट देखिए कमाल का रहा, लेकिन ये थी भाई बंदूक की गोली। बल्लेबाज थे शुभम कोहली 6 रन। तुम क्या जानो शुभम कोहली देखिए, इसलिए तो कहता हूं डर लगता नहीं हमें बंदूक के गोली से, डर लगता है हमें शुभम कोहली से। जब और ये चलिए कमाल का ड्राइव किए, यहाँ पर 1 रन लेंगे आसानी के साथ। और शुभम कोहली ने बता दिया भाई हमें बंदूक भी चलाना आता है और गिटार भी बजाना आता है, क्योंकि बड़ी चौके छक्के भी लगाना आता है, सिंगल डबल भी। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, इसलिए तो कहा कि रंग खूबसूरत लगता है जब आता है होली, और मैदान में जब बल्लेबाजी करता है शुभम कोहली और मजा आ जाता है। शुभम कोहली देखिए कंचन पालकर सर के टीम में चुना जाते हैं, रायगढ़ प्रीमियर लीग में ले लीजिए, पनवेल प्रीमियर लीग में भी उनके टीम में खेलेंगे। कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए लेट कट खेले थे यहां से, लेकिन गली के रीजन पर देखिए शॉर्ट गली। कंचन सर मैं हमेशा कहता हूं गली से रन चुराना और गली में जाकर किसी का दिल चुराना इतना आसान नहीं रहता है, खास करके टेनिस क्रिकेट में। गली से रन चुराना और गली में जाकर किसी का दिल चुराना, लेकिन आज प्रतीक पाटिल ने दिल चुराया था 3 छक्का वाल का, किरण पावर के ऊपर हमला किया था। मैच शायद 2 रन से हारे कांचन सर। उसके बाद रोशन पाटिल का 2 छक्का, संकेत राणाड़े भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे रायगढ़ प्रीमियर लीग में। शुभम कोहली भी देखिए यहां से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनका साथ यहां पर देने के लिए मनोज भगत। मनोज भगत को भी देखिए वही काम करना पड़ेगा। 4 ओवर का मैच रहेगा, यहां से देखिए 24 गेंद का मुकाबला रहेगा। हाँ गेंद देखिए यहाँ पर ऊंचाई ले ली है, लंबाई की है कमी, खुद अपने फॉलो थ्रो में यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर मनोज भगत बैक टू पेवलियन। बहुत बढ़िया सोच कंचन सर, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अगर तालाब से आपको छोटी छोटी मछली पकड़नी है ना, तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना पड़ता है। तो यहां से देखिए मनोज भगत का विकेट निकाले हैं, लेकिन अभी देखिए बात करेंगे शुभम कोहली, अंपायर कुछ इशारा कर रहे हैं। टीम का टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहां से 10 रन। गवन फटा स्टॉप पर जाइए जहां से पनवेल के लिए मिलता है बस, लेकिन टीम का रन है यहां से 10। कंचन सर मैं हमेशा कहता हूँ उजाले में मिल ही जाता है कोई ना कोई, तलाश करो ऐसे इंसान के जो अंधेरे में साथ हैं।
मुश्किल समय में साथ दे। दूसरी गेंदबाज रोहित गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं और शुभम कोहली देखिए तैयार हैं। 10 रन बनाए, एक गेंद बचा है अंपायर। अंपायर आपने इशारा किया, जब मैंने आवाज़ किया तभी आपने और इशारा कुछ बोले नहीं, लेकिन इशारा किया था हमें भी समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने बोला कि अंपायर ने कुछ इशारा किए थे ना, लेकिन क्या चीज़ का इशारा हमें भी समझ में नहीं आया। लेकिन अच्छा है कंचन सर ने यहाँ पर बताया कि 5 गेंदे हुआ हैं। कोई बात नहीं, होता रहता है जिंदगी में, हर इंसान से गलती होता है। ऐसा कौन सा इंसान है जिसने गलती नहीं किया? कसम से ऐसा इंसान कभी पैदा ही नहीं हुआ, ना ही होने वाला है। और ये चलिए भाई यहाँ पर अपर कट खेलना चाहते थे, हवा में कुछ समय गेंद लहरता रहा और तब तक दोनों बैटर ने दूसरा रन भी मुकम्मल कर ली। देखिए यहाँ पर बात करेंगे ना गेंदबाज थोड़ी सी नाखुश अपने फील्डर से, और होना ही चाहिए। पहला ओवर का खेल समाप्त हो गया, टीम का स्कोर देखिए 12 रन, अगर इसी अवस्था से जाता है तो फिर रन बन जाएगा 48 रन। लेकिन देखते हैं, ये कहना आसान रहता है, लेकिन आने वाला अभी भी देखिए 18 गेंद बचा है। कंचन सर आपको पता है पिछले साल भी मैंने कहा था एक कॉकरोच के पास 18 टांगे होती है, 1 घंटा में 300 किलोमीटर भागती है। और कॉकरोच की एक खासियत है, एक टांगे टूटती है ना 18 टांगे से, फिर उसके पास टांगे वापस आ जाती है। लेकिन आपके पास ये 18 गेंद है ना, इसमें आपको ज़्यादा गेंद मिलने वाला नहीं है, मिलेगा तभी गेंद जब एक्स्ट्रा गेंद आएगा। नए गेंदबाज बात करेंगे रोहित है। बैटर की बात करेंगे स्ट्राइक पर है शुभम कोहली, रिवर्स खेलना चाहते थे। ये देखिए हर खिलाड़ी का आजकल रिवर्स खेलना एक पसंदीदा शॉट हो गया है। कंचन सर, जब सीधी उंगली से घी निकल रही है मेरी सबसे जरूरत नहीं, लेकिन कहते हैं ना सुबह से आप जितना भी नाश्ता कर लो, जब तक उड़ा पाओ ना खाओ ना आपको सुकून नहीं मिलता है। तो दिन भर में आप कितनी भी बल्लेबाजी कर लो, एक बार अगर रिवर्स ना खेला तो फिर सुकून नहीं मिलता है। यही बात कर रहा था, सीधे बल्ले से जब रन आ रहे हैं और ये देखिए ऊंचाई लंबाई एक 47 दुनिया वालों, हिंदुस्तान ने चाहा था भाई, हिंदुस्तान का दिल टूटा है। अरे ये चलिए भाई, ये तीखा बाउंसर हमला किया यहां पर बल्लेबाज के ऊपर। कहते हैं ना सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, और गेंद सर के करीब जाए तो तीखा बाउंसर। हमारे लंबू जी बिन्ना देखिए ये भी बहुत बढ़िया डांसिंग कर रहे हैं। तो चलिए यहां पर है, ये सही जवाब गेंद रोहित ने दिया है। उसके बाद देखिए शुभम कोहली फ्लाइट, ओहो एफर्ट कमाल का था, एक ही हाथ से गेंद को रोके लेकिन कैच नहीं ले सके। फिर भी कप्तान खुश रहेंगे, 6 तो बचा लिए। इसलिए तो कहता हूं भाई, किसी से दिल लगाने से अच्छा घर में थोड़ी सी झाड़ू पोछा लगा लो, कम से कम मम्मी खुश हो जाएगी। भलाई कैच नहीं ले सके लेकिन छक्का बचा लिए, कप्तान खुश। एफर्ट कमाल का, टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 19 रन। शुभम कोहली देखिए सीधे बल्ले से इतना अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, फिर उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है। अभी शाम की चाय के लिए वक्त है सुबह।
लेकिन रोहित की तारीफ करना चाहूंगा, छक्के खाने के बाद भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, वेरिएशन दिखा रहे हैं गेंदबाजी में। पिछला गेंद देखिए लेन थोड़ा छोटा रखा, बाउंसर से यहाँ पर उन्हें बैकफुट पर ढकला, उसके बाद देखिए लेन को आगे रखा। इस बार भी लेंथ आगे है, स्लोर था, गति में यहाँ पर बीट किया और विकेट देखिए यहाँ से करण कोहली का गिरता हुआ। है मंडे में भी बनाया जाता है, ऐसे इंसान हो तो फिर विकेट गिराए यहाँ पर। लेकिन शुभम कोहली देखिए ये बैटर अभी तक है, कहते हैं ना असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है भाई, जिंदा है तो फिर जिंदा नजराना जरूरी है। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 19 रन और 2 विकेट खोने के साथ। टॉस जीतने वाली टीम की बात करेंगे तो यहाँ पर जिन दर्शकों ने मैदान पर देर से हैं, टीवी देर से ऑन किए हैं, चीरना टीम ने टॉस जीते हैं और गेंदबाजी चुने हैं और बल्लेबाजी के लिए कुंबड़बुझे टीम को आमंत्रण दिए हैं। और दूसरी ओवर की बात करेंगे, अभी तक 5 गेंदें हो चुकी हैं, आखिरी गेंद और रोहित को देखिए मिला है सफलता। लेकिन नए बैटर आईसीसी के नियमों के मुताबिक स्ट्राइक पर नौचांद भुईर। ओहो सीधा विकेट के जड़ में मामा ठाकुर, अरुण भी गया और सपना भी भाग गई। अब शंकर बिहारी किसके साथ गाना गाएगा? डीजे वाले के साथ। क्या बात है, क्या बात है। डीजे मास्टर थोड़ा बीच बीच में नागिन का गाना भी लगाइए, क्योंकि नागिन का गाना में नाचते नाचते कहीं उल्टी हो गया तो लोग कहेंगे जहर उगल रहा है। अगर ऐसे गाने में उल्टे हो गए तो फिर लोग कहेंगे जहर नहीं उगल रहा है, कुछ दवाई उगल रहा है। शादी हल्दी में इसलिए नागिन का गाना बजाया जाता है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ से टीम का स्कोर 19 रन बनाए। देखिए हिंदुस्तान का दिल कैसी टूटा हमारे डीजे ने लगाए थे, सुनो गौर से हिंदू दुनिया वालों बुरी नजर हम पे डालो, क्योंकि जोगी को जब चाहिए था रोगी को दवा चाहिए था, रोगी को दवा चाहिए था, जोगी को जब चाहिए था, और हिंदुस्तान को T20 वर्ल्ड कप चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल सका। बहुत निराश हुए थे पूरा हिंदुस्तान खेमा, क्योंकि उस दिन का हार ने कुछ लोगों का दिल तोड़ दिया था और कुछ लोगों ने भी दोपहर का खाना छोड़ दिया था। बहुत उम्मीद लगाई थी, अंग्रेजों ने इतना साल हिंदुस्तान पे शासन किया, फिर से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भी शासन किया। ढूंढना पड़ेगा हमें, इसलिए तो कहा कि महेंद्र सिंह धोनी, इनकी कप्तानी को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने खेलना ही छोड़ दिया, कुछ लोगों ने टीवी देखना ही छोड़ दिया। कुल कप्तान शुभम कोहली, बड़ा मछली जाल में फंसी यहां पर शुभम कोहली का विकेट सा, और यहां से देखिए चिरना टीम बल्ले बल्ले और कुंबड़बुझे टीम थल्ले थल्ले। बहुत बढ़िया, देखिए यहां से डीजे मास्टर का सॉन्ग देखिए यहाँ पर। और कांचन सर मैं हमेशा कहता हूँ, जो मंजिल को पाने का चाहत रखता है वो समंदर के पत्थर से भी अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता। और ये चीरना टीम देखिए क्या रास्ता सफर तय कर रहे हैं, बहुत बढ़िया क्रिकेट से। एक उड़न विभाग की टीम बाहर हुई कुंबड़बुझे से, और एक दूसरी उड़न विभाग की टीम देखिए पर संघर्ष कर रही है। लाजवाब उल्वा नोट प्रीमियर लीग भी आप लोगों के सामने आ रहा है, उड़न प्रीमियर लीग भी आप लोगों के सामने आते हैं। उल्वा का नाम लेते ही जी किरण सर स्वागत है। बिल्कुल ये उनकी दोस्ताना है, उन्हें समय नहीं इतना मिलता है। तो हिंदी के एक बहुत बढ़िया कमेंटेटर्स, लेकिन वो खेलना पसंद करते हैं ज़्यादा, और काफ़ी कमेंटेटर को मौका दिए हैं। वाइड का इजाफा भुला नहीं हूँ, काफ़ी मरतबा उन्होंने उनके विभाग में भी हमें आमंत्रण दिए निश्चित रूप से। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 20 रन बनाए, 20 रन बनाए हैं, लेकिन रन नहीं आ रही है, मुश्किल बनेगा भाई। कहते हैं ना लोहा का चना चुबाओगे तो भाई दांत टूटेगा, एक नहीं पूरा 32।
ऐसा करके टूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं रन आना बहुत जरूरी है। जिस तीसरा ओवर चलता हुआ, अरे चलिए रन आना बहुत जरूरी था। अरे चंचला, अरे चंचला, चेंडू आता कुठे गेला सरकार, चेंडू आता साऊथ आफ्रिका गेला। 6 धावा। बिल्कुल, थोड़ी सी हमें डाउट फिर से हुआ था, शेख तो हमने बताए थे निश्चित रूप से। कहते ना डाउटफुल को हमेशा क्लियर करके लेना सही बात है। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 26 रन, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर विघ्नेश कोहली, देखिए यहाँ पर। अरे चलिए बैकफुट से गए और ढकेल देगी इनको, जब तक गेंद वापस आता तब तक देखिए यहाँ पर 1 रन ले लिया। कहते हैं ना कौवे की चोंच मारने से पहाड़ में सुराख नहीं गिरता है। एक आध चौके से यहाँ पर रन तो आगे बढ़ेगा, लेकिन रन की गति को और बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं एक ओवर को थोड़ा लंबा बनाना होगा। जैसे हमारे लंबो बिजनेस जी देखिए, उनके डांसिंग को लंबा बना दिए हैं, ऐसा बैटर को एक लंबा बनाना पड़ेगा इनिंग्स। और ये चलिए फुल लेन का गेंद था जिसका फायदा नहीं ले सके। रेफर तीसरी अंपायर के लिए मदद मांगे हैं अंपायर ने। बीमर के लिए शशि मेहर साहब और प्रवीण पवार सर को आना होगा यहाँ पर तीसरा अंपायर के रूप में। मुझे लगता है निशान मात्रे सर, थोड़ा सूरज की किरण क्या उनकी आंखों पर था। अंपायर ने मदद मांगी है क्योंकि सूरज का किरण देखिए बदल चुका है। हेलीकॉप्टर का आवाज आ रहा है। कंचन पालकर सर, सुबह से मैं देख रहा हूं दूसरी मर्तबा हेलीकॉप्टर जाते हुए, चौथी बार हो गया। यहां से अंदाजा लगा सकते हो देश का स्थिति, हालत है कहीं ना कहीं नाजुक स्थिति में। सर के ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरता हुआ, और ये हेलीकॉप्टर मुझे लगता है टेनिस क्रिकेट में बहुत जल्दी दिखेगा। आजकल देखिए साइकिल, टीवी, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, किरण पाटिल सर, हेलीकॉप्टर आएगा। आप नहीं देखोगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे देखेंगे। शायद हमारा दिन वक्त रहेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन एक दिन हेलीकॉप्टर आएगा टेनिस क्रिकेट में। चलिए थोड़ा डिसीजन पेंडिंग है, वेरी डिफिकल्ट क्लोजिंग डिसीजन। अगर यहां से बीमर गेंद आती है तो बल्लेबाज को बेनिफिट मिलेगा, ना आती है तो फिर गेंदबाज खुश रहेंगे। तो चलिए यहां पर तीसरे अंपायर की तरफ से डिसीजन आता हुआ नो बॉल, जो डाउट अंपायर के दिमाग में था। बीमर गेंद, यहां से भी डगआउट से भी कुछ आवाज पहुंचा था जो। चलिए कोई बात नहीं, एक एक डिसीजन भी ऐसा रहता है ना, मैच को बदल देता है। तो चलिए पिछले साल बात करेंगे ना किरण सर, मैं बदलापुर में कमेंट्री कर रहा था, एक बैच हो गया वाइड के ऊपर नो रिव्यू मांग रहे थे, हमें रिव्यू चाहिए। ये चलिए भाई, अपील बहुत तेज है, नो बॉल फ्री हिट है भाई, दिमाग में नहीं रहता है। लेग बाई से रना वाइड गेंद के ऊपर अंपायर से बहस कर रहे थे, भाई रिव्यू लीजिए रिव्यू लीजिए। मैच थोड़ा समय रुका, मैं बोला अगर हर चीज़ पे आप रिव्यू मांगोगे, कल जाकर शादी के मंडप में कहोगे रिव्यू चाहिए मुझे, फिर कितना शादी टूटेगा। कल डॉक्टर से जाके कहोगे मेरा पेशेंट का रिव्यू चाहिए, मरीज है या जिंदा है। नहीं, हर चीज़ों में रिव्यू नहीं मिल सकता है कंजन सर, इसलिए यहाँ बीमर के लिए खास करके बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर गेंदबाजों ने हिम्मत नहीं हारी। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 29-29 रन। गेंदबाज स्पेसिफिक बार तैयार, और ये चलिए भाई कुछ घुटना टेक है, ये काम करना चाहते थे, रन नहीं आ रहा है, मुश्किल बनेगा भाई। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है
और बहुत किफायती ओवर, छक्का खाने के बाद एक बहुत बढ़िया वापसी। कहते हैं ना, छक्का खाना और बस में धक्का खाना, और उसी तरह से छक्का खाने के बाद जिस तरह से वापसी की लाजवाब, और टीम का स्कोर देखिए वहाँ पर 2-9, 29 रनों पर रुका है। लेकिन इसके मैदान के ऊपर पानी की मांग की गई है और खिलाड़ी पानी लेकर जा रहे हैं। कहते हैं ना, काली चुनरी और काली जुल्फे और काली रंग है कढ़ाई का। अरे पानी कम पी गुरु, ये समय है तेरी लड़ाई का। ठोक दीजिए। डबल फॉर डबल 8 नंबरची गाडी, एक है फॉर्च्युनर एक है ऑडी। डबल फॉर डबल 8 नंबरची गाडी, एक है फॉर्च्युनर एक है ऑडी। वागणं तयाचं हाय फाय आहे, वागणं तयाचं हाय फाय, असा दिलाचा दिलदार हाय वहाळगावचा समीर भाई, असा दिलाचा दिलदार हाय वहाळगावचा समीर भाई। बात है, वाल गांव के समीर भाई देखिए, कटआउट बैनर उनके भी देख लीजिए, हर किसी के दिलों में उनके कटआउट है। इसलिए तो कहता हूं कि जिंदगी में काम ऐसा करो कि लोग आपको टीवी पर देखे, सीसीटीवी पर नहीं। समीर भाई आज सभी के दिलों में टीवी लगाए हैं, सबके दिलों में। बहुत बढ़िया होना ही चाहिए। मैं कभी भी कहता हूं, ये जो टेनिस क्रिकेट जिंदा है ना, इन महाराष्ट्र के महारथी का मेहनत है, प्यार है। जैसे हमारे समीर भाई जैसे इंसान, क्योंकि ना हमारे पास कोई आईसीसी की मदद है ना कोई बीसीसीआई की मदद है। अगर ये आज टेनिस क्रिकेट जिंदा है, किरण दादा भी जानते हैं, सब इन महारथी का मेहनत है। तो चलिए चलेंगे मैच की तरफ। तो चलिए बात करेंगे। किरण सर देखिए, अक्सर विजय खारकर साहब के साथ समय वक्त गुजारते हैं आज, लेकिन यहाँ पर दोस्ताना गुजारते हुए, लेकिन यहाँ पर देखिए विकेट गिरी, यहाँ पर छड़ी, रन आना बहुत जरूरी थी। जैसे कह देना, सांसों की जरूरत है जिंदगी के लिए, और यहाँ पर एक अच्छी इनिंग की जरूरत है अच्छी टोटल तक पहुंचने के लिए। में सिरदेवी नागिन बनी थी, लेकिन आजकल लोग सचमुच का नागिन बन गए हैं। कहते हैं ना, आज के वक्त में इंसान इंसान को डस रहा है। किरण सर, सांप कोने में बैठ के हंस रहा है। पहले ये पिक्चर बना था, लेकिन आज सचमुच रियल बनते जा रहा है। चलिए, यहां पर कुछ रन आना जरूरी है। कब आएंगे मेरे करण अर्जुन? और ये चलिए, हवा में जैन है, फील्डर है, समझ लिए कि जैन आगे गिरने वाला है। पहला रन लिए, दूसरे के लिए स्नो नहीं, एक एक रनों से काम चलने वाला नहीं है भाई। भाई फूलों का दुकान खोल, खुशबू का व्यापार कर। फूलों की दुकान खोल, खुशबू की व्यापार कर भाई। सिंगल डबल की चक्कर छोड़, चौके छक्के लगाकर दरिया पार कर। क्योंकि अगर कम से कम एक फाइटिंग टोटल 40 तक पहुंचना है, तो फिर आने वाला 4 गेंद में कक्कर पत्थर मत मारो, सीधा पहाड़। जो पहाड़ी पर ब्लास्ट हुआ था ना, वही मारना पड़ेगा आपको। नहीं, काम नहीं चल रहा है। डॉट गेंद भाई, हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर क्यों लगा रहे हो? टीम को जरूरत है रनों की यहां पर, और जितनी डॉट गेंद खेलोगे उतना प्रेशर बनेगा। 4 ओवर की मैच में ना कांचन सर, एक एक डॉट गेंद एक एक विकेट की बराबरी। और तारीफ करना चाहूंगा साहिल चौहान की गेंदबाजी को। चलिए, फॉलो थ्रो में कट एंड वर्ड्स, क्या कमाल का कैच यहां पर लेते हुए कैच ऑफ डे माना जाएगा निश्चित रूप से। न्यूजीलैंड दौरा के लिए हार्दिक पांड्या कप्तानी बने हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए दिक्कत ये हो रहा है, 30 के ऊपर रन रुका है, रन नहीं आ रही है भाई।
रन आना बहुत जरूरी है यहाँ पर। एक दो बड़ा हिट आना बहुत जरूरी है। जिस तरह के कहते हैं ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। और इस मैच में कम से कम 40 रनों तक पहुंचने के लिए एक दो बड़ा हिट का बहुत जरूरी है। और नए बैटर देखिए, चंद्रकांत कोहली। बॉडी लैंग्वेज तो बड़ा तगड़ा है, लेकिन तगड़ा यहां पर एक खेल दिखाना होगा। 2 गेंद बचाए इनके सामने। कहते हैं ना, दरिया बनकर डुबाना आसान होता है, लेकिन हार्दिक पांड्या बनकर गेंद उड़ाना इतना आसान नहीं। और ये चलिए भाई, कवर ड्राइव हल्के हाथों से। और ये चलिए भाई, ये क्या कर रहे हैं भाई, इतनी स्लो। ये तो हम सुबह सुबह किरण पाटिल सर अपने बच्चे के साथ वैसे खेलते होंगे, इतना स्लो गेंद फेंकते होंगे। तैयार कर रहे हैं किरण पाटिल सर उनके सुपुत्र को निश्चित रूप से। लेदर खिलाइए किरण सर। आखिरी गेंद और बड़ा हिट नहीं आया यहाँ पर। उम्मीद कर रहे थे कि 1-2 चौके छक्के लगे, लेकिन यहाँ पर देखिए गाड़ी आगे भी लिए पीछे भी लिए, लेकिन 1 रनों से यहाँ पर सहमत रहना पड़ा। और कुल टोटल देखिए जाकर पहुंचे यहाँ से 32 रन। माँ आप चुप कर देखिए, जैसे बचपन में बच्चे के जब दांत आती है ना, गिना जाता है 1 2 3 और आखिरकार आ गई 32। तो चाहिए यहाँ पर 33 का टारगेट है, लेकिन ये टारगेट छोटा लग रहा है, लेकिन क्या बचा पाएंगे यहाँ पर। कहते ना, रूठी हुई हसीना को जो मना ले उसे आशिक कहते हैं, और हारी हुई बाजी को जो जीत दिला दे उसे बाजीगर कहते हैं। क्या यहाँ पर वो गेंदबाजी देखने को मिलेगा? विनोद भगत का जलजला, एक घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। और देखते हैं यहाँ पर कोम्बोडजी टीम के गेंदबाज हैं कितना भयानक होंगे। लेकिन चिरनर टीम की गेंदबाजी का मैं जितना भी तारीफ सराहना करूं शायद उतना ही कम। जिस तरह से शुभम कोहली ने टूट पड़े थे यहाँ पर, छक्के से अकाउंट खोले थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह के झटका दिया, यानी खाया गुटका फोड़ा मटका और लगा 420 का झटका, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तो चलिए बात करेंगे मैच, बात करेंगे 33 रनों का टारगेट। हम यही कहेंगे मामा ठाकुर, अरुण भी गया और सपना भी भाग गई। अब शंकर बिहारी किसके साथ गाना खाएगा? किरण पाटिल सर के साथ गाना गाएंगे। आइए किरण सर, यहाँ पर 33 रनों की टारगेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो जानते हैं उल्लू और नट के बल्लेबाज जितना खतरनाक है ना, उससे 2 गुना उनके गेंदबाजी रहते हैं। हेलो, तुन्ना तुन्ना ताता तुन्ना बाबूशाह। 24 गेंदों में 33 का लक्ष्य, 33 का टारगेट है। कांचन पालकर जी हमें यहाँ से पूरी तरह से जानकारी देते हुए, और बाबू स्याहा ने काफी बेहतरीन खूबसूरत कमेंट्री के अंदाज में इस मैच को आपके सामने पेश किया है। लेकिन अब यहाँ से कोम्बोडजी टीम की जो बल्लेबाजी में हमने देखा, शुभम कोहली बिल्कुल शांत रहे, 2 छक्के जरूर आए, लेकिन उसके बाद उनकी विकेट के बाद कोम्बोडजी टीम पूरी तरह से बैकफुट पे थी। 33 रन ऐसा लगा था कि 40-45 बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाजी बिखरी कांचन पालकर, पूरी तरह से मैं कहूँगा चिरनेर क्रिकेट टीम उनके ऊपर हावी हुई पहले सत्र में, पहले पड़ाव में। लेकिन अब यहाँ से देखा जाए 24 गेंदों में जो लक्ष्य है, जो टारगेट है 33 रन का, तकरीबन 8 का जो रिक्वायर्ड 100 है उसके हिसाब से चलेगी चिरनेर क्रिकेट टीम। लेकिन कोम्बोडजी क्रिकेट टीम के लिए ये रन छोटे जरूर लग रहे, लेकिन ये रन बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि कोम्बोडजी टीम के पास गेंदबाजी की गहराई है। विनोद भगत का जो पहला पावर प्ले का जो ओवर आएगा, वहां से में मुकाबले में पूरी तरह से रिजल्ट आ सकता है। कोम्बोडजी क्रिकेट टीम कम बैक कर सकती है, ये 33 रन बचा सकती है। शुरुआत का पहला ओवर कांचन पालकर 4 रन 5 रन वाला अगर विनोद भगत कर सकते हैं, काबिलियत है। काफी टूर्नामेंट विनोद भगत खेलते हैं, ग्रामीण क्रिकेट ओपन लॉट में हमने देखा, पिछले महीने जूनियर प्रीमियर लीग भी विनोद भगत खेला है अजीत मोहिते के साथ, और आरपीएल में भी ये गेंदबाज खेला है। और ग्रामीण क्रिकेट में देखा जाए तो कोम्बोडजी क्रिकेट के लिए ये खिलाड़ी काफी अच्छा योगदान देता हुआ अब तक। लेकिन अब यहाँ से विनोद भगत को अपनी नेचुरल गेंदबाजी करनी होगी। अगर घरेलू मैदान उल्वे नोट के नगरी में अगर आपको जीतना है भाई, तो आपको 100 नहीं 200% देने होंगे। यहाँ पर कसी हुई गेंदबाजी कांचन पालकर,
विनोद भगत यहां से तेज तर्रा रफ्तार से गेंदबाजी करके चिरनेर के बल्लेबाजों को अगर बांध के रखते तो अपना शिकंजा इस मुकाबले में जमा सकती है कोम्बडबुजे क्रिकेट टीम। पहला ओवर लेके विनोद भगत राइट एम ओवर द विकेट, लंबा कद, लंबा रनअप, काफी लंबा फासला है उनका। और स्ट्राइक इन पर हम बल्लेबाज देखते हुए ऋषि नारंगीकर और नॉन स्ट्राइक में है साहिल नारंगीकर। 24 गेंदे 33 रनों की जरूरत। पहली गेंद के उड़ाया है और बल्लेबाज ऋषि नारंगीकर के बल्ले से निकलता हुआ ये पहली गेंद के ऊपर अंपायर सिग्नल इशारा दीजिए, चौवा है कि छक्का है। वॉलंटियर तो वहां पे दर्शक बता रहे कि ये छक्का है। 6 रन पहली गेंद के ऊपर, 6 रनों से खाता खुल चुका है। चिरनेर क्रिकेट टीम भाई आर नहीं तो पार वाला ये मुकाबला है। और चिरनेर क्रिकेट टीम उड़न पूर्व विभाग में खेलती है, क्रिकेट की तगड़ी टीम है ग्रामीण क्रिकेट में। और क्या विनोद भगत के ऊपर पहला छक्का लगाया है। ये देखिए कलाइयों का इस्तेमाल, हल्के हाथों से फाइन लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। कहा था कि 6 रन या 5 रन वाला ओवर होता तो मजा था, लेकिन पहली 2 गेंदों के ऊपर 10 रन। चिरनेर क्रिकेट टीम में इस वक्त इस मुकाबले में आगे है, कोम्बडबुजे क्रिकेट टीम से पूरी तरह से आगे चल रही है। बल्लेबाजी में ऋषि नारंगीकर, छक्का चौवा और क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। गति परिवर्तन, यॉर्कर लेन डिलीवरी थी यहां से, रन आउट की संभावना वहां पर जरूर। लेकिन अब देखिए विनोद भगत ने जाना कि शुरुआत की 2 गेंदें कांचन पालकर एक और पिच थी, उसके बाद उस गेंद के ऊपर छक्का, छोटी गेंद 30 थी, उसको फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक किया। और ये तीसरी जो गेंद थी वो स्लोअर वन डिलीवरी थी, हल्के हाथों से गेंद को डाला, वो अच्छी गेंद निकली इस वक्त विनोद भगत की। रिवर्स अटेम्प्ट, ऋषि नारंगीकर रुकने वाले नहीं है और गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन, बाउंड्री। चिरनेर टीम ने लगाया यहाँ पर और मुकाबले का रिजल्ट यहाँ पर वो बताते हुए, भाई जंगल में शेर शहर में रहे या जंगल में रहे वो दहाड़ना नहीं छोड़ता कांचन पालकर। भले हम चिरनेर विभाग में खेले या फिर उल्वे नोट में खेले, हमारा खेल तो नेचुरली ही होगा। ये देखिए गेंद हवा में फिर से एक बार, ऋषि नारंगीकर रुकने वाले नहीं है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। जी हाँ, काफी बार देखा है कि वन साइड इस खिलाड़ी ने हराया है, अकेले ने, लाइव में हमने देखा है। लेकिन ये देखिए ऋषि नारंगीकर का बल्ला आग उगल रहा है, विनोद भगत के ऊपर आक्रमण। स्लोवर वन, देखिए स्लोवर वन जितनी डाली वो अच्छी निकली, लेकिन पहले ओवर के समाप्ति के बाद 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर चिरनेर क्रिकेट टीम बगैर नुकसान। देखिए 33 रन का टारगेट था और पहली ओवर में 18 रन आ चुके हैं। मुकाबले में पूरी तरह से चिरनेर क्रिकेट टीम आगे है। 18 रन 33 का टारगेट था, अब तकरीबन 15 रनों की जरूरत है 18 गेंदों में। 3 गेंदें रनों से ज्यादा है कांचन पालकर। और अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी है 40+ मास्टर के अनुभवी गेंदबाज दिनेश उल्वेकर के हाथ में गेंद है। 18 गेंदें 15 रन। ये मुकाबले में कोम्बडबुजे ने फाइट दी नहीं है जो देनी चाहिए थी। मनोज भगत जिस टीम का कप्तान है, मनोज भगत जिसने इस टीम को बांधा है, वो परफॉर्मेंस जो पिछला मुकाबला हुआ था ना कांचन, इससे पहले कोम्बडबुजे खेली, राज बस्ताव की गेंदबाजी, और यहां से रिवर्स हिट करने की कोशिश, लेकिन किसके ऊपर? दिनेश उल्वेकर जो काफी अनुभव है,
सीधी डंडी गुल, लौटना होगा बल्लेबाज साहिश नारंगीकर को। नीचे देखिए चिरनेर क्रिकेट यहाँ खेलने को आइए दोस्तों, पूरे गांव की ये एक टीम है कंचन। चिरनेर में हम देखेंगे तो उनके कितने 7 पाड़े हैं ना, 7 पाड़े हैं और 7 पाड़ों में से ये चुनिंदा 11 खिलाड़ी कंचन। ये पावर यूनिटी और पावर यहाँ पर दिखाई है चिरनेर के ये ताकतवर खिलाड़ियों ने। सब अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले और क्या गेंद बल्लेबाजी और गेंदबाजी और क्या मोहर लगाई इस मैदान के ऊपर कंचन। 15 रनों की जरूरत है, हालांकि एक विकेट जरूर मिली है, लेकिन ऋषि नारंगीकर ने क्या बैटिंग की है इस मुकाबले में। विनोद भगत जो कोम्बडभुजे क्रिकेट टीम का काफी तेज तर्रार गेंदबाज है, बड़े बड़े बल्लेबाजों को खेलने नहीं देता ये गेंदबाज, उस गेंदबाज के ऊपर आक्रमण किया और चिरनेर क्रिकेट टीम इस वक्त प्लस में है इस मुकाबले में। 18 रन। लेफ्टी बल्लेबाज इस वक्त स्टाइड इनके ऊपर दिनेश साहिल चौहान। साहिल चौहान ने गेंदबाजी भी अच्छी की है पिछले सत्र में, यानी कि ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ये खिलाड़ी करता है अपने टीम के लिए। यॉर्कर गेंद थी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और नौजन भोईर वहां पर तैनात, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। सिंगल से टोटल आगे बढ़ता हुआ 19 रन। अभी भी देखा जाए तो 14 रनों की जरूरत है कांचन पालकर इस मुकाबले में जीतने के लिए। 14 रन चिरनेर को इस मुकाबले में। राज बस्ताव बिल्कुल मेरे सामने फील्डिंग के लिए, पिछले मुकाबले में करण मडवी की विकेट निकाली, पूरी तरह से उस मुकाबले में सिकंजा कसा और क्या उभरता हुआ सितारा है ये कोम्बडभुजे क्रिकेट टीम के लिए दिनेश उल्वेकर। कवर के क्षेत्र में खतरा हो सकता है, रनआउट की संभावना। ओह नो, अगर डायरेक्ट हिट होता तो शायद ये रनआउट की विकेट थी, लेकिन बल्लेबाज यहां पर बार बार बचे और 1 रन से टोटल आगे बढ़ता हुआ 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 15 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। कोम्बडभुजे इस मुकाबले में कोशिश कर रही है कांचन, क्योंकि बगैर कोशिश मेहनत के कुछ मिलता नहीं, और अगर आप ये ऐसा खेल दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर ये मुकाबले में कम बैक कर सकती है। लेफ्टी गेंदबाज स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार साहिल चौहान। दिनेश उल्वेकर काफी सालों से क्रिकेट खेल रहे कोम्बडभुजे क्रिकेट टीम के लिए अनुभव है, एक्सपीरियंस क्रिकेटर, कोम्बडभुजे क्रिकेट टीम का लेजेंड प्लेयर है। आज तक जिस तरह से रोहिंजन के हमने देखा सचिन कडू 40+ मास्टर खेले, उस तरह से दिनेश उल्वेकर 40+ मास्टर कोम्बडभुजे क्रिकेट टीम की तरफ से। दूसरे की कोशिश यहां पर, लेकिन सिंगल मिलेगा, 1 रन से टोटल आगे बढ़ेगा। 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, अभी भी 12 रनों की जरूरत है। दिनेश उल्वेकर ने अच्छी ओवर की है यहां पर, अब तक 4 गेंदे और 3 रन और 1 विकेट। पहला ओवर अगर विनोद भगत का 7-8 रन वाला हो रहा था तो मजा था कांचन पालकर इस मुकाबले में, और मजा आता था। लेकिन ये मुकाबला आखिरी क्षणों तक था, लास्ट मोमेंट तक होता, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं है। अभी भी कोम्बडभुजे टीम इस मुकाबले को छोड़ना नहीं चाहती इतने जल्दी, कमबैक कर रही है दिनेश उल्वेकर यहां पर। ओ यहां से डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से रोहित के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। पास आकर आक्रमण करता है, क्या बल्लेबाजी, बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत। टीम का टोटल 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 8 रनों की जरूरत। ओ यहां से डांडी गोल, कभी तेरी तो कभी मेरी, और नीलेश उल्वेकर थोड़े नाराज है क्योंकि वो गेंद रोकना चाहे थे, ऐसा लग रहा है उन्हें, और रुकी नहीं। लेकिन जिस बल्लेबाज ने तहलका मचाया था उस बल्लेबाज को लौटाते हुए वापस पैवेलियन की तरफ, ऋषि नारंगीकर डगआउट की तरफ। या डेंजर बॉलर नी
मुकाबले जीती है और क्वालिफाई किया उन्होंने सुबह के सत्र में, हमने देखा अगले दौर के लिए। और उनका मुकाबला होगा यहाँ से। अब अगला यहाँ से जो टीम जीतेगी वो खेलेगी गणेशपुरी टीम के खिलाफ। चिरनेर होगी या फिर कोम्बडभुजे। 12 गेंदे 8 रन की जरूरत इस मुकाबले में जीतने के लिए चाहिए चिरनेर क्रिकेट टीम को। ऋषि नारंगीकर ने अपना काम किया है दोस्तों, यहाँ पर चिरनेर क्रिकेट टीम को अच्छे हालात में यहाँ पर छोड़ा है और अब बाकी की जिम्मेदारी है 8 रन बनाने की बाकी के बल्लेबाजों की। 12 गेंदों में 8 रन चाहिए। गेंदबाजी की कमान अब राज बस्ताव के हाथ में है। गेंदबाजी कमान राज के हाथ में है। यहां से देखेंगे कि इस मुकाबले में क्या रिजल्ट आ सकता है कंचन पालकर। 8 रन दिखने में लग रहे हैं कि कम है, बनाती है, आसानी से बना सकती है चिरनेर टीम। लेकिन कोम्बडभुजे टीम अगर इस मुकाबले में शिकस्त नहीं चाहती तो अपनी अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग में आप सुधार लाना होगा। राज बस्ताव को अच्छी ओवर यहां से करनी होगी। 2-3 रन वाला ओवर करेंगे तो फिर शायद लास्ट ओवर में ये मैच जा सकती है। साहिल चौहान बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर है और विवेक हथनोलकर नॉन स्ट्राइक एंड पर। राज बस्ताव 12 गेंदे 8 रनों की जरूरत। फुल टॉस गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से मुकाबला क्लियर होता हुआ यहां से सिर्फ 2 रनों की जरूरत। फुल टॉस गेंद थी और ऐसी लॉलीपॉप गेंद अगर आप बल्लेबाज को करते हैं तो फिर वो छोड़ता नहीं है। हवा भी बिल्कुल रुकी हुई है। एडवांटेज बल्लेबाज को यहां से इस एंड से थोड़ा मिलता हुआ। 11 गेंदे 2 रन। एक और गेंद हवा में है लॉन्ग ऑन के ऊपर से नवजन भोईर, मतलब कोई डाउट नहीं है। लौटना होगा बल्लेबाज चौहान यानी कि साहिल चौहान को डगआउट की तरफ। पर हम मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। तुम पर हम है टिके दिल बीमार झटके क्यों तुम हो हट। राकेश पुंडेकर ने मुकाबले का रिजल्ट बताया और ये मुकाबला चिरनेर क्रिकेट टीम एक तरफा जीती। उन्हें शुभकामनाएं अगले मुकाबले के लिए और कोम्बडभुजे क्रिकेट टीम आपको शुभकामनाएं अगली टूर्नामेंट के लिए। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच जरूर होगा, लेकिन अगला टॉस करने के लिए गणेशपुरी क्रिकेट टीम के कप्तान को आना बहुत जरूरी है यहाँ पर। और अगले मुकाबले के लिए माइक्रोफोन पर अमित म्हात्रे जोहे और बाबू शाह जुड़ेंगे। मैन ऑफ द मैच नो डाउट जिन्होंने बल्लेबाजी में तहलका मचाया था, कहर मचाया था इस मैच के ऊपर। बॉलिंग में 1 विकेट 9 रन और बल्लेबाजी में टोटल रन उनके हम देखेंगे 23 रन की पारी खेली